Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 7. The statement of this question is if x plus 3 into x minus 2 into is the highest common factor of p of x and q of x, so we have to find the value of k and l. यानी यहाँ पे हमने k और l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन ये है कि ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये यानी p of x है, एक q of x है. इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है x प्लस 3 और x प्लस 2. यानी ये कॉमन फैक्टर होने का ये मतलब है कि अगर p of x और q of x के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा है. इसका ये मतलब है कि ये दोनों p of x और q of x प्लस 2 और x माइनस 3 पर डिविजिबल है. अब सबसे पहली बात तो ये है कि फैक्टर एक्चुअली होता क्या है. फैक्टर कुछ इस तरह से है कि देखिए अगर हमारे पास 12 है तो 12 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 4 और 6. यानी ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और इसका रिमाइंडर 0 आएगा. यानी अगर आप 12 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें तो ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 आएगा. सो फिर ये इसका एक फैक्टर बनता है. अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि जी x प्लस 3 और x माइनस 2 इसके इन दोनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हैं. अब हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ से x माइनस 2 को हम ले लेते हैं और यहाँ से x माइनस 2 को यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके प्लस 2 हो जाएगा. अब इसको हम यहाँ पे p ऑफ x के अंदर पुट कर देते हैं. तो p ऑफ x हमारे पास है ये यानी x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इंटू. तो अब यहाँ पे हम x की जगह पे 2 को पुट कर देते हैं और इक्वल टू यानी रिमाइंडर इसका 0 आएगा. तो सो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ 2 प्लस 3 साथ में यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ 2 आया तो 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया प्लस k और इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा. अब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. 2 की पावर ये 4 आ गई, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0. अब ये 8 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस k एंड और ये दोनों जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब ये 5 को हम इक्वल साइन की साइड पर ले आते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो 0 ओवर 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगी. उसके बाद हम यहाँ पे देखें k की एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई. इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि x प्लस 3 को ले लेते हैं. x प्लस 3 यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ जाएगी यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी. अब हम ऐसे करते हैं कि q ऑफ x में यानी ये जो हमारे पास यहाँ पे ये q ऑफ x है, इस q ऑफ x के अंदर हम x की जगह पे माइनस 3 को पुट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे q ऑफ x यहाँ पे माइनस 3 को q ऑफ x में पुट किया तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2, ये माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 7 इंटू माइनस 3, 7 इंटू माइनस 3 माइनस l. तो यहाँ पे माइनस l इसके साथ इसी तरह आ जाएगा. तो ये आ जाएगा जी माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा. माइनस 3 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा. यानी माइनस 3 के स्क्वायर का मतलब है कि माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 9 और इसके साथ यहाँ पे 3 साथ इसी तरह से आ जाएगा. अब ये देखें ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा. 3 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 आ जाएगा माइनस l. और ये क्योंकि ये इसका फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0 इसका इक्वल 0 आ जाएगा यानी रिमाइंडर इसका 0 आएगा. तो अब ये माइनस 5 इंटू देखें ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 21 माइनस l माइनस 27 प्लस 27 माइनस 21 इज इक्वल टू प्लस 6 आ जाएगा माइनस l इज इक्वल टू 0. अब ये माइनस 5 इक्वल साइन के साइड पर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो 0 ओवर यहाँ मिस्टेकली माइनस साइन जो है ना वो मिस हो गया था, ये टाइपोग्राफी कह रहा था. तो ये 0 ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा.
तो यहाँ पे ये 6 माइनस एल इज इक्वल टू 0 पर -5, 0 पर कुछ भी डिवाइड होता है तो वो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 माइनस एल इज इक्वल टू 0। अब हम इस तरह से करते हैं कि एल क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, इसे इक्वल साइन के दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो एल प्लस में हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने k और l की दो वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना था। k की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और l की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथहिमाथ।